फगुवाड़े क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा। भारत में संवैधानिक विकास एवं संविधान सभा जो नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी सेट के लिए महत्वपूर्ण है। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो 22 है। तो यहाँ पर संविधान से संबंधित एमसीक्यू की शुरुआत करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले, सी चित्तरंजन दास। इसका सही आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन 2, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किस एक्ट के तहत किया गया? ऑप्शन ए 1813 के चार्टर एक्ट, बी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, सी 1786 के अधिनियम, डी 1793 के चार्टर एक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन 3, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन करने की मांग किया था। क्वेश्चन 4, वारेन हेस्टिंग ने किस एक्ट के तहत शासन किया? ऑप्शन ए 1784 के पीस ईस्ट इंडिया एक्ट, बी 1373 के रेगुलेटिंग एक्ट, सी 1833 के चार्टर एक्ट, डी उपयुक्त कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन 5, कंपनियों के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऑप्शन ए 1773 में, बी 1833 में, सी 1786 में, डी 1784 में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1784। 1784 में कंपनियों के कर्मचारियों को उपहार लेने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया या किया गया था। क्वेश्चन 6, किस एक्ट के तहत कंपनी का केवल चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार छोड़कर समस्त एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए 1833 के चार्टर एक्ट, बी 1813 का चार्टर एक्ट, सी 1853 का चार्टर एक्ट, डी 1858 का चार्टर एक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1813 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन 7, 1813 के चार्टर एक्ट के अधीन कंपनी को कितने वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्वों पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया? ऑप्शन ए 18 वर्षों के लिए, बी 20 वर्षों के लिए, सी 19 वर्षों के लिए, डी 21 वर्षों के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 20 वर्षों के लिए। चार्टर एक्ट को 20-20 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया था। पहला चार्टर एक्ट था 1783, दूसरा 1813, तीसरा 1833, 1853। इस प्रकार चार्टर एक्ट को 20-20 वर्षों के लिए लाया गया था या 20-20 वर्षों के बाद लाया गया था। क्वेश्चन 8, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को ऑप्शन ए
मात्र बंगाल का गवर्नर जनरल बने रहने दिया गया। बी. मद्रास का भी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। सी. मद्रास से आएगा वापस इंग्लैंड बुलाकर गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। डी. पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा डी. पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था चार्टर एक्ट 1833 के तहत, और भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया था, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन 9, गवर्नर जनरल को अपने काउंसिल सहित सारे अंग्रेजी इलाकों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ऑप्शन ए 1813 के चार्टर एक्ट, बी 1833 के चार्टर एक्ट में, सी 1813 के चार्टर एक्ट में, डी 1858 के चार्टर एक्ट में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1833 के चार्टर एक्ट में। क्वेश्चन 10, बंगाल में अलग गवर्नर नियुक्ति की व्यवस्था किस एक्ट के अंतर्गत की गई है? ऑप्शन ए 1833 के चार्टर एक्ट, बी 1853 के चार्टर एक्ट, सी 1858 के चार्टर एक्ट, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1853 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन 11, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का नया चार्टर कहा था। क्वेश्चन 12, किस चार्टर एक्ट के बाद भारत में ईसाई मिशनरियों को बसने की छूट दी गई? ऑप्शन ए 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, बी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, सी 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दी गई थी, और इस 1813 के चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन 13, 1909 में लाए गए मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए नरमपंथियों को भ्रमित करना, बी उग्रपंथियों को बढ़ते प्रभाव को रोकना, सी पृथक निर्वाचन व्यवस्था, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 14, काल क्रमेण सजाए। ऑप्शन ए आएगा, एक है रेगुलेटिंग एक्ट, बी पिट्स इंडिया एक्ट, 3 है 1861 का भारत शासन अधिनियम, डी महारानी घोषणा पत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले आएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद आएगा महारानी घोषणा पत्र, उसके बाद तीसरा ऑप्शन आएगा 1861 का भारत शासन अधिनियम। क्वेश्चन 15, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ या हुई? ऑप्शन ए 1919, बी 1926, सी 1928, डी 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1919। क्वेश्चन 16, भारत संघ की बात किस एक्ट में कही गई?
ऑप्शन ए 1909, बी 1919, सी 1935, डी 1947। इसका सही आंसर है सी 1935। क्वेश्चन 17, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना, बी वेबल योजना, सी क्रिप्स योजना, डी माउंटबेटन योजना। इसका सही आंसर है सी क्रिप्स योजना। क्वेश्चन 18, सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धा परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्नलिखित वर्ष में स्वीकार की गई थी? ऑप्शन ए 1833, बी 1853, सी 1858, डी 1882। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में सबसे पहले सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन 19, मजिस्ट्रेटों की आधिकारिकता एवं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित दंड न्यायालयों से यूरोपीय समुदाय को प्रदत्त छूट को रद्द करने के लिए बिल कब प्रस्तावित हुआ? ऑप्शन ए 1849, बी 1861, सी 1879, डी 1882। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1882। क्वेश्चन 20, 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने ऑप्शन ए संघीय सरकार की स्थापना, बी एक संघीय न्यायालय की रचना की, सी राज्यपाल के अधिकारों को सीमित किया गया, डी वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी एक संघीय न्यायालय की रचना किया गया। क्वेश्चन 21, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई? ऑप्शन ए 1909, बी 1919, सी 1935, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1935। क्वेश्चन 22, 1935 के अधिनियम द्वारा ऑप्शन ए एक संघ न्यायालय की स्थापना की गई, बी प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, सी गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिया गया, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत एक संघ न्यायालय की स्थापना किया गया और प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार प्रदान किया गया। क्वेश्चन 23, भारत में पहली बार संसदीय प्रणाली की साधारण शुरुआत किस अधिनियम से होती है? ऑप्शन ए 1835 के अधिनियम द्वारा, बी 1853 के अधिनियम द्वारा, सी 1813 के अधिनियम द्वारा, डी 1858 के अधिनियम द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1853 के अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन 24, भारत का गवर्नर जनरल भारत का वाइसराय कहा जाने लगा? ऑप्शन ए 1935 के अधिनियम द्वारा, बी 1853 के अधिनियम द्वारा, सी 1858 के अधिनियम द्वारा, डी 1861 के अधिनियम के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1858 के अधिनियम के द्वारा। भारत का जो गवर्नर जनरल का पद था उसका नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया और भारत का प्रथम वाइसराय बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को। क्वेश्चन 25, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया? ऑप्शन ए महारानी ने घोषणा पत्र को, बी 1935 के अधिनियम को, सी 1858 के अधिनियम को, डी उपयुक्त किसी को नहीं।
इसका सही आंसर है ए, महारानी के घोषणा पत्र को। क्वेश्चन 26, भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन ए 1861 ईस्वी में, बी 1892 ईस्वी में, सी 1861 ईस्वी में, डी 1873 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1861 ईस्वी में। क्वेश्चन 27, 1861 के तहत भारत परिषद अधिनियम द्वारा निम्न से किस स्थान पर विधान परिषदों की स्थापना की गई। ऑप्शन ए बंगाल, बी उत्तर पश्चिम प्रांत, सी पंजाब, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 28, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन ए 1 जनवरी 1874, बी 2 जनवरी 1874, सी 3 जनवरी 1874, डी 4 जनवरी 1874। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1 जनवरी 1874। क्वेश्चन 29, सर लायोनिन कार्टिक्स ने द्वैत शासन को जन्म दिया। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की गई। ऑप्शन ए 1919, बी 1935, सी 1909, डी उपयुक्त किसी में नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1919। 1919 के तहत भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन 30, किस अधिनियम द्वारा मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रांत बिहार और असम में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। ऑप्शन ए 1909, बी 1919, सी 1935, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन 31, 1935 के अधिनियम की समाप्ति की घोषणा की गई। ऑप्शन ए 14 अगस्त 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 30 अगस्त 1947, डी 26 जनवरी 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 14 अगस्त 1947। क्वेश्चन 32, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ। ऑप्शन ए जनवरी 1947, बी फरवरी 1947, सी मार्च 1947, डी जून 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा डी जून 1947। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय निरीक्षण की शुरुआत हुई। ऑप्शन ए 1773 के एक्ट द्वारा, बी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, सी 1784 के पीट से इंडिया एक्ट द्वारा, डी 1861 के चार्टर एक्ट द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन 34, 1784 के पीट से इंडिया एक्ट के तहत व्यवस्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन शामिल नहीं था। ऑप्शन ए 1 राज्य सचिव, बी 1 अर्थ सचिव, सी 4 प्रिवी काउंसिलर, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 35, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गठित विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए मैकाले, बी वारेन हेस्टिंग, सी कैनिंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए मैकाले। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से किसने 1909 के मार्ले मिंटो सुधार को कांग्रेस के उदारवादियों के लिए रिश्वत कहकर आलोचना की। ऑप्शन ए डॉक्टर के मुंशी, बी पट्टाभी सीतारामैया, सी ए ओ ह्यूम,
डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए डॉक्टर के मुंशी। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित किस अधिनियम में सर्वप्रथम विषयों का विभाजन केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों में किया गया? ऑप्शन है 1919 में, बी 1909 में, सी 1861 में, डी 1935 में। इसका सही आंसर है ए 1935 नहीं, इसका सही आंसर होगा ए 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सर्वप्रथम विषयों का विभाजन केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों में किया गया था। क्वेश्चन 38, 1935 के अधिनियम द्वारा द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। एक बंगाल, बी मद्रास, सी बम्बई, चार संयुक्त प्रांत, पांच बिहार, छः असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले आएगा मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार, असम। क्वेश्चन 39, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा किसने भारत में सर्वप्रथम विभागीय प्रणाली की शुरुआत की? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड मेकाले, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड क्रॉस। इसका सही आंसर है सी लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित किस अधिनियम के गवर्नर जनरल को विदेशों में रहने वाले भारतीयों के विषयों में कानून निर्माण का अधिकार दिया गया? ऑप्शन ए 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने, बी 1858 के महारानी घोषणा पत्र ने, सी 1869 के अधिनियम ने, डी 1873 के अधिनियम ने। इसका सही आंसर है सी 1869 के अधिनियम ने। क्वेश्चन 41, भारत सरकार की द्वैत शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, बी 1858 का अधिनियम, सी 1919 का अधिनियम, डी 1892 का अधिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1919 का अधिनियम के तहत भारत सरकार की द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन 42, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का बंटवारा किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। टोटल सदस्यों की संख्या हो गई 389। क्वेश्चन 43, संविधान सभा के सचिवालय की परामर्शीय शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए मई 1947, बी जुलाई 1947, सी अक्टूबर 1947, डी दिसंबर 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा सी अक्टूबर 1947। क्वेश्चन 44, 1935 के अधिनियम में उल्लेखित था। ऑप्शन ए प्रांतीय स्वायत्तता, बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी संघीय व्यवस्था, डी उपयुक्त सभी सत्य है। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी सत्य है। क्वेश्चन 45, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक ऑप्शन ए प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, बी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, सी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है, डी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्वेश्चन 46, किस एक्ट द्वारा भारतीय सचिव की स्थापना की गई? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1773, बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मिस्टेक हो गया है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1858, इसका सही आंसर हो जाएगा डी भारत परिषद अधिनियम 1858। क्वेश्चन 47, मंत्रिमंडल मिशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1942, बी 1945, सी 1931, डी 1946, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 48, किस अधिनियम द्वारा देशी रियासतों का अधिराज्य समाप्त हो गया? ऑप्शन ए भारतीय संविधान द्वारा, बी 1935 के अधिनियम द्वारा, सी प्रिवी पर्स उन्मूलन द्वारा, डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 द्वारा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्वेश्चन 49, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ऑप्शन ए ब्रिटिश उपनिवेशिक का, बी ब्रिटिश संरक्षक प्रदेश का, सी ब्रिटिश परिसंघ का, डी ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य। क्वेश्चन 50, आधुनिक अर्थों में संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए 17वीं शताब्दी, बी 19वीं शताब्दी, सी 18वीं शताब्दी, डी 20वीं शताब्दी, इसका सही आंसर है सी 18वीं शताब्दी। क्वेश्चन 51, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम नेता का बनाना चाहता था, बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण, सी मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, डी उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर है सी मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। क्वेश्चन 52, भारत में द्वैध शासन प्रणाली प्रथम बार लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम द्वारा, बी 1892 के अधिनियम द्वारा, सी 1935 के अधिनियम द्वारा, डी 1919 के अधिनियम द्वारा, इसका सही आंसर है डी 1919 के अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन 53, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। ऑप्शन ए प्रशासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, बी स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा, सी ए और बी दोनों सही है, डी उपरोक्त सभी गलत है, इसका सही आंसर है सी ए और बी दोनों सही है। अगला टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने 13 समितियों का गठन किया। उनमें से एक प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए डॉक्टर गोपाल स्वामी अय्यर, बी के एम मुंशी, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी कृष्णा स्वामी अय्यर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन 2, प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान के पहले प्रारूप में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 290 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। बी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। सी 293 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां। डी 295 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, किंतु वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई है। क्वेश्चन 3, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली की संज्ञा प्रदान की। ऑप्शन ए डॉक्टर के मुंशी। बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी जवाहरलाल नेहरू। डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ए डॉक्टर के मुंशी उद्देश्य प्रस्ताव को स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली कहकर पुकारते थे या संज्ञा दिया था। क्वेश्चन 4, भारतीय संविधान सभा ने देश का राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया? ऑप्शन ए 23 जून 1946। बी 22 जनवरी 1947। सी 22 जुलाई 1947। डी 26 जनवरी 1947। इसका सही आंसर है सी 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन 5, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए हैदराबाद रियासत। बी पंजाब रियासत। सी कश्मीर रियासत। डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ए हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। बी डी बी एन राव। बेनिकल नरसिंह राव। सी पट्टाभी सीतारामैया। डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर है बी डॉक्टर बेनिकल नरसिंह राव। क्वेश्चन 7, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई? ऑप्शन ए 500। बी 389। सी 379। डी 388। इसका सही आंसर है बी 389। क्वेश्चन 8, अंतरिम सरकार की व्यवस्था 2 सितंबर 1946 को की गई। यह व्यवस्था किस योजना के तहत की गई? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन। बी क्रिप्स मिशन। सी वेबल मिशन। डी उपयुक्त तो कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन 9, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक किस दिन संपन्न हुई? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। बी 11 दिसंबर 1946। सी 31 दिसंबर 1946। डी 31 अक्टूबर 1946। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी 31 अक्टूबर 1947 के बाद। किंतु स्वतंत्रता से पहले 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक थी। यह स्वतंत्रता के बाद पहली बैठक की बात किया जा रहा है 31 अक्टूबर 1947 को। क्वेश्चन 10, संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947। बी 26 नवंबर 1949। सी 9 दिसंबर 1946। डी 26। डी आएगा 16 जून 1946। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 16 जून 1946। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ए 29 अगस्त 1947 को
प्रारूप समिति की स्थापना किया गया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। क्वेश्चन 11, संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या निश्चित हुई थी। ऑप्शन ए 292, बी 208, सी 389, डी 296। इसका सही आंसर हो जाएगा 389। क्वेश्चन 12, भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के गठन की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम कब उठाई गई। ऑप्शन ए 1895, बी 1922, सी 1934, डी 1936। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1934। 1934 में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग उठाई गई थी। क्वेश्चन 13, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, बी 11 दिसंबर 1946, सी 13 दिसंबर 1946, डी 8 दिसंबर 1946। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन 14, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने या किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर बी एन राव, डी जेवी कृपलानी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था और यह अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, क्योंकि विवाद होने के कारण स्थायी अध्यक्षता या स्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया गया था और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा था, इसलिए अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। क्वेश्चन 15, संविधान सभा का पहला प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर बी एन राव, सी के एम मुंशी, डी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर बी एन राव। इसका पूरा नाम है बेनिकल नरसिंह राव। क्वेश्चन 16, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन ए जूनागढ़, बी कश्मीर, सी हैदराबाद, डी मैसूर। इसका सही आंसर है सी हैदराबाद। क्वेश्चन 17, परामर्श समिति ने संविधान का पहला प्रारूप कब तैयार किया। ऑप्शन ए अक्टूबर 1947, बी अगस्त 1947, सी सितंबर 1947, डी नवंबर 1947। इसका सही आंसर है ए अक्टूबर 1947। क्वेश्चन 18, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब हुआ। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 नवंबर 1948, डी 8 फरवरी 1947। इसका सही आंसर है ए 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन 19, संविधान सभा को अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, नहीं ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 जनवरी 1947। इसका सही आंसर है सी 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन 20, जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ऑप्शन ए सितंबर 1946, बी अक्टूबर 1946, सी नवंबर 1946, डी दिसंबर 1946। इसका सही आंसर है ए सितंबर 1946।
2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। क्वेश्चन 21 संविधान सभा के उद्देश्य। ऑप्शन ए जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधित्व थे। बी कांग्रेस द्वारा नामांकित प्रतिनिधित्व। सी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधित्व। डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ए जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि थे। ऑप्शन बी। ऑप्शन अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन 21 का सही आंसर है बी कांग्रेस द्वारा नामांकित प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है 22 निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। ऑप्शन ए संघीय व्यवस्था। बी प्रांतों की विधानसभा। सी ए और बी दोनों। डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी प्रांतों की विधानसभा। प्रांतों की विधानसभा से अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य को चुना गया था। 10 लाख की जनसंख्या या 10 लाख की आबादी में से एक संविधान सभा के सदस्य को चुना गया था और यह अप्रत्यक्ष चुनाव था। क्वेश्चन 23 1947 में पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की शेष संख्या। ऑप्शन ए 208 थे। बी 299 थे। सी 233 थे। डी 260 थे। इसका सही आंसर है बी 299 और इससे पूर्व थे 389। क्वेश्चन 24 मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई। ऑप्शन ए जुलाई 1946। बी अगस्त 1946। सी जुलाई 1946। डी अक्टूबर 1946। इसका सही आंसर है डी अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। क्वेश्चन 25 संविधान सभा के कितने सदस्यों ने अंतरिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन ए 284। बी 285। सी 286। डी 287। इसका सही आंसर है ए 284 सदस्यों ने संविधान सभा के अंतरिम प्रारूप पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन 26 भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बटा हुआ है। ऑप्शन ए 21। बी 22। सी 23। डी 24। इसका सही आंसर है बी 22। क्वेश्चन 27 संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब से कब तक चला था। ऑप्शन ए 22 नवंबर 1946 से 8 दिसंबर 1946 तक। बी 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। सी 11 दिसंबर 1946 से 28 दिसंबर 1946 तक। डी 15 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। क्वेश्चन 28 निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। ऑप्शन ए क्रिप्स योजना। बी कैबिनेट मिशन। सी वेबल योजना। डी माउंटबेटन योजना। इसका सही आंसर है बी कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था और कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आई थी 24 मार्च 1946। क्वेश्चन 29 संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए बी एन राव। सी राजेंद्र प्रसाद। सी अम्बेडकर। डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था जो 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था।
क्वेश्चन 30, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1947, बी 11 दिसंबर 1946, सी 11 दिसंबर 1996, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी 11 दिसंबर 1946। क्वेश्चन 31, संविधान सभा के मूलाधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए अम्बेडकर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राधा कृष्णन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन 32, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 31 अगस्त 1947, बी 12 सितंबर 1947 को, सी 24 सितंबर 1947 को, डी 31 सितंबर 1947 को। इसका सही आंसर है 31 सितंबर 1947 को भारत का स्वतंत्रता होने के पश्चात में प्रथम बैठक हुई थी और पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 33, संविधान सभा के गठन का प्रावधान था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, बी वेबल योजना, सी कैबिनेट योजना, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में। इसका सही आंसर है सी कैबिनेट योजना। क्वेश्चन 34, संविधान सभा के प्रारूपण समिति की नियुक्ति कब की गई? ऑप्शन ए 29 अप्रैल 1947 को, बी 11 जून 1947 को, सी 29 अगस्त 1947 को, डी 16 दिसंबर 1947 को। इसका सही आंसर है बी 11 जून 1947 को। क्वेश्चन 35, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी? ऑप्शन ए 446, बी 502, सी 426, डी 389। इसका सही आंसर है डी 489। क्वेश्चन 36, भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी राधाकृष्णन, सी अम्बेडकर, डी के एम मुंशी। इसका सही आंसर है सी अम्बेडकर। क्वेश्चन 37, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वलोकन के विचार को ग्रहण किया था? ऑप्शन ए अमेरिका से, बी इंग्लैंड से, सी फ्रांस से, डी सोवियत संघ से। इसका सही आंसर हो जाएगा ए अमेरिका से। क्वेश्चन 38, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए बी एन राव, सी अम्बेडकर, बी आएगा अम्बेडकर, सी के मुंशी, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है बी अम्बेडकर। क्वेश्चन 39, निम्न में से संविधान सभा द्वारा गठित संविधान का प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन ए के मुंशी, बी इत्यादि कृष्ण स्वामी अय्यर, सी डी.पी. खेतान, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। और ये महत्वपूर्ण संविधान सभा और भारत में संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यह हमारे द्वारा दिए गए एमसीक्यू आपको एग्ज़ाम की दृष्टि या एग्ज़ाम के लिए सहायक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।